हम 3 साल से अपने मुल्क में कोई एक टेस्ट मैच नहीं जीते। 3 साल से इंडिया 17 सीरीज से अपने मुल्क में नाकाबिले शिकस्त है। वो मुसलसल 17 सीरीज अपने मुल्क में जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया का 10 सीरीज का कभी रिकॉर्ड हुआ करता था। इंडिया के बारे में अगर ये कहते हैं घर के शेर, तो वो घर के शेर नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो जितना ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम इंडिया देता है, ऐसा कोई दूसरी टीम नहीं। और पाकिस्तान साहब WTC से बाहर हो गए हैं। मतलब कितनी घटिया शर्मिंदगी की बात है। मेरा घंटा बाहर हो गया, मेरा घंटा बाहर हो गया। कि इंडिया ने जिस तरह से टेस्ट मैच में शिकस्त दी एक बड़े मार्जिन के साथ बांग्लादेश की टीम को, क्या वजह नजर आ रही है? क्योंकि तो टीम इंडिया बिल्कुल फोकस नजर आ रही है और हम जो है वो बिल्कुल डिक्लाइनिंग फेज में नजर आ रहे हैं। देखिए ना, कहा सवा अरब की एक ऑर्गेनाइज क्रिकेट है, ऑर्गेनाइज क्रिकेट, उसको भी आप छोड़ दें। आप पाकिस्तान की 26 करोड़ अगर इंडिया को आप साइड पे कर दें तो हमारे बड़ा मुल्क है, हमारे पास टैलेंट बेतहाशा और वो टैलेंट होना चाहिए। हमारी क्रिकेट गई, उतना सिस्टम बर्बाद, 36,000 चेयरमैन आएंगे, कोचिस की कोई इज्जत नहीं, कप्तान की 2 टके की वैल्यू, प्लेयर्स इस तरह पाकिस्तान टीम से बदलते हैं जिस तरह जनरल स्टोर में जाके टोपियां कैपे खरीद लो जाके, कोई इज्जत नहीं। ऐसे नहीं भाई टीमें बनती। तो ये जो रिकॉर्ड मैंने देखा इंडिया का, यार आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है। आप घर में जीत नहीं रहे, वो घर में भी जीत रहे हैं, बाहर भी जीत रहे हैं। और लास्ट 4 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया जीता हुआ है। आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर कितना जीते हो? आपके साथ ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल बोल दिया कि हमने पाकिस्तान के साथ खेलना भी नहीं, टाइम वेस्ट करते हैं हमारा। देख रहा था अभी कुछ चैनल वाले ये बात भी कर रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, किस तरह एक ही टीम बार बार WTC फाइनल में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। 21 में भी इंडिया खेला था, 23 में भी इंडिया खेल रहा है, 25 में भी इंडिया खेल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही टीम बार बार WTC फाइनल खेली जा रही है, ये इसमें कोई 2 साजिश मिली हुई है। देखो बात बड़ा सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी, कोई लंबी चौड़ी बात तो मैंने आपको बतानी नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, पाकिस्तान WTC फाइनल से सर बाहर हो गया ऑफिशियली। अभी इस टाइम ऑफिशियली पाकिस्तान WTC फाइनल से आउट हो गया। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि अभी तकरीबन साल पड़ा हुआ है, साल 8, 9, 10 महीने पड़े हुए हैं और पाकिस्तान साहब WTC से बाहर हो गए हैं। मतलब कितनी घटिया शर्मिंदगी की बात है। मेरा घंटा बाहर हो गया, मेरा घंटा बाहर हो गया। मतलब आप अंदाजा लगा लो, टीम इंडिया इस टाइम साथ WTC पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पे है और तकरीबन वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। तकरीबन इंडिया जो है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। और अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इस टाइम WTC में लास्ट पे है। पाकिस्तान इस टाइम WTC में लास्ट पे है, सबसे लास्ट पे पाकिस्तान है। और दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया। इंडिया के जो पॉइंट्स है वो 71.67 के साथ इंडिया तकरीबन WTC फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। और इतनी भाई मैं कहता हूं प्राउड की बात होगी किसी भी इंडियन फैन के लिए, मेरे लिए भी प्राउड की बात होगी कि मैं इस टीम को बड़ा सपोर्ट करता हूं, मैं इस टीम से बड़ा इंस्पायर होता हूं। मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है इस टीम से कि ये टीम जिस तरह डेडिकेटेड होती है अपनी हर चीज के साथ। मतलब 3rd कंसेक्यूटिव टाइम आप WTC फाइनल खेल रहे हो और इस टाइम भी इंडिया का फाइनल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला जाएगा और ये फाइनल इंडिया को जीतना है। ये फाइनल में इंडिया ने घंटा बजाना है ऑस्ट्रेलिया का पकड़ के, ये ट्रेवर्स हेड टुल्ले शुल्ले को सबको पकड़ के बजाना है। देखो वो तो सेकंड बात है। अभी पाकिस्तान आपको मैं बताऊं तो पाकिस्तान के जो टोटल पॉइंट है वो 19 पॉइंट है। 19 पॉइंट के साथ ये घंटा करेंगे, मतलब ये बाहर हो गए हैं। आप अंदाजा लगा लो, इतनी घटिया क्रिकेट, इतनी घटिया टीम, इतनी घटिया प्लेयर बाहर हो गए हैं और हमारा पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है। ओ भाई अच्छा पता बात क्या हो रही है, आप ना मलबे और एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं ICC पे। ICC ऐसा हो, अच्छा मैं भी देख रहा था अभी कुछ चैनल्स वाले ये बात भी कर रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, किस तरह एक ही टीम बार बार WTC फाइनल में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। 21 में भी इंडिया खेला था, 23 में भी इंडिया खेल रहा है, 25 में भी इंडिया खेल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही टीम बार बार WTC फाइनल खेली जा रही है, ये इसमें कोई 2 साजिश मिली हुई है। ICC जो है वो फिक्स कर देता है मैच, इंडिया के ज्यादा मैच घर में रखता है, ये करता है वो करता है। और मेरे घंटे इंडिया ने 2012 के बाद 2012 के बाद 17 सीरीज हो चुकी हैं। उन 17 सीरीज में तकरीबन 51 मैचेस हो चुके हैं। अभी मैं बांग्लादेश का मैच काउंट नहीं कर रहा जो सीरीज चल रही है। 51 मैचेस हो चुके हैं और उसमें तकरीबन 40 जो मैचेस हैं वो जीते हैं। बाकी आप हिसाब लगा सकते हैं कि ड्रॉ वगैरह हुए हैं। तो आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखें आप इंडिया की, कितनी जबरदस्त मुझे नजर आ रही है। अब इस 2012 जो इंग्लैंड से सीरीज आ रहे हैं 2-1 से, उसके बाद से लेकर अभी तक कितने कोचेज इनके बदले होंगे? कि क्या सिर्फ इंडिया टीम के अंदर जो प्लेयर्स थे, ठीक है, क्या उनकी वजह से ये सब कुछ होता रहा? नहीं, उनकी वजह से नहीं हुआ। ये जो BCCI की जो कंसिस्टेंट एक प्लानिंग थी उसकी वजह से ये जीते। जो भी BCCI का चेयरमैन आया उसने कभी भी कप्तान को नहीं छेड़ा, कभी भी उसने सिलेक्टर्स को नहीं छेड़ा, कभी भी उसने हेड कोच किसी को नहीं छेड़ा। और कभी भी ये जो परसेंटेज मैं बता रहा हूं ना, इतने मैचेस जीतने के, ये आपका जो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर होता है ना, ये उसमें भी काउंट करता है। और ये सिर्फ टेस्ट की परफॉर्मेंस नहीं है, इनकी व्हाइट बॉल क्रिकेट की परफॉर्मेंस भी देख लो। या ऐसा नहीं हुआ इंडियन क्रिकेट के अंदर कि अगर धोनी कैप्टनसी कर रहा है तो रोहित शर्मा अपनी लोबियां चला के बोले जी मैं कप्तानी करना चाहता हूं, विराट कोहली अपनी लोबियां चला के बोले जी मैं कप्तानी करना चाहता हूं, मैं बड़ा प्लेयर हूं तो धोनी क्यों इतनी कप्तानी कर रहा है। ये जो सारी मैं चीजें आपसे कर रहा हूं ना, ये सारी
वो चीजें हैं जिससे टीमें बनती हैं, जिससे टीमें जीतना शुरू करती हैं। कि ये जो इंडियन टीम इस टाइम खेल रही है, सही है, सबको पता है कि रोहित शर्मा कैप्टनसी कर रहा है और विराट कोहली सीनियर भी हो गया। रोहित और विराट कोहली जिस तरह T20 से निकले, ये इनका टाइम चल रहा है, ओडीआई से भी कुछ अरसे बाद, 1-2 साल बाद, टेस्ट से भी ये रिटायर हो जाएंगे। लेकिन इन दोनों के ये दोनों टीम लेके चल रहे हैं, इन्होंने फसाद नहीं डाले हुए टीम के अंदर। हमारी क्रिकेट गई, उतना सिस्टम बर्बाद, 36,000 चेयरमैन आएंगे, कोचिज की कोई इज्जत नहीं, कप्तान की 2 टके की वैल्यू, प्लेयर्स इस तरह पाकिस्तान टीम से बदलते हैं जिस तरह जनरल स्टोर में जाके टोपियां कैपे खरीद लो जाके, कोई इज्जत नहीं, बाहर से कोचिज आते हैं धक्के मार के उनको फारिग कौन, ऐसे नहीं भाई टीमें बनती। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, चैलेंज। इंडियन क्रिकेट टीम जिस तरीके से ऊपर आ रही है और खेलते हैं ना, इनकी टीम में सियासत नहीं नजर आती है। तो ये जो रिकॉर्ड मैंने देखा इंडिया का, यार आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड है। ये किसी दिन मैं पाकिस्तान का भी रिकॉर्ड निकाल के आपको बताऊंगा कि हमारे प्लेयरों ने क्या तीर मारा हुआ है और इंडिया का जो मैंने रिकॉर्ड निकाला है, इन्होंने क्या परफॉर्मेंस। कि इंडिया ने जिस तरह से टेस्ट मैच में शिकस्त दी एक बड़े मार्जिन के साथ बांग्लादेश की टीम को, क्या वजह नजर आ रही है? क्योंकि आप एक तवील अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम डिक्लाइनिंग फेज में मुसलसल जाती नजर आ रही है। इंडिया जो स्ट्रगल कर रही थी, हमने देखा कि रविंद्र जडेजा ने वहां पे 80+ रन कर दिए, फिर अपने टेस्ट कैरियर की 6ठी सेंचुरी कर दी रविचंद्रन अश्विन ने, फिर दूसरी में बॉलिंग अच्छी कर दी। तो टीम इंडिया बिल्कुल फोकस नजर आ रही है और हम जो है वो बिल्कुल डिक्लाइनिंग फेज में नजर आ रहे हैं। जी अली, बात यह है कि इसका कोई एक रीजन तो नहीं है हमारे डिक्लाइन पे जाने का। इसमें तो बहुत से फैक्टर्स हैं जिससे हमारी स्पोर्ट्स को, इन पर्टिकुलर अब क्रिकेट को भी उसने बुरे तरीके से उसके साथ मतलब हो रहे हैं। आप देख लें, ये जो मुल्क की इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसका असर भी क्रिकेट पे होता है, इकोनॉमी का भी होता है। यू हैव नो फास्ट बॉलर आपके लिए काबिलियत, अपनी पेस, अपनी काट जो है वो खत्म कर चुकी है, खत्म हो चुकी है उनकी, और अजीब तरह की सूरत हाल है। फिर जो है वो इधर उधर घूमते फिरते दुनिया भर में प्राइवेट लीग्स खेलते फिरते हैं और कोई ऐसा कल्चर नहीं है जो प्रॉपर क्रिकेटिंग कल्चर होता है, वो नहीं है। ये अफसोस की बात है। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास है, इसमें कोई शक नहीं। रिजवान इज आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर, शाहिद शाफी जैसा बॉलर कोई नहीं था। लेकिन देखिए, ये इन सब के होते होते हमें बदतरीन शिकस्तें हुई हैं। ये जो बांग्लादेश के खिलाफ हम आ गए, ये दुनिया जहान में हमारे पर उंगलियां उठ रही हैं। अभी आपने इंडिया का कंपैरिजन किया तो इंडिया को वही कुछ करना चाहिए जिन्होंने करके दिखाया। देखिए ना, कहा 1.25 अरब की एक ऑर्गेनाइज क्रिकेट है, ऑर्गेनाइज क्रिकेट, उसको भी आप छोड़ दें, आप पाकिस्तान की 26 करोड़ अगर इंडिया को आप साइड पे कर दें तो हमारे बड़ा मुल्क है, हमारे पास टैलेंट बेतहाशा और वो टैलेंट होना चाहिए। हम बांग्लादेश के खिलाफ वाइट वॉश हो गए। बांग्लादेश को इंडिया ने 280 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। हम 3 साल से अपने मुल्क में कोई एक टेस्ट मैच नहीं जीते। 3 साल से इंडिया 17 सीरीज से अपने मुल्क में नाकाबिले शिकस्त है। वो मुसलसल 17 सीरीज अपने मुल्क में जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया का 10 सीरीज का कभी रिकॉर्ड हुआ करता था। इंडिया के बारे में अगर ये कहते हैं घर के शेर, तो वो घर के शेर नहीं है। वो ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो जितना ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम इंडिया देता है, ऐसा कोई दूसरी टीम नहीं देती। इंग्लैंड भी नहीं देती, जिनके दरमियान में एशेज होती है। पिछली 2 सीरीज इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जीत के आ रहा है। तो इस वक्त आप पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन हैं, उन्होंने आराम ले लिया हर तरह की क्रिकेट से कि वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलेंगे जो नवंबर में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेली जाएगी। हमारे यहाँ कोई आराम लेगा? वो अपने आप को ताजा दम कर रहे हैं। उनका ख्वाब है कि वो इंडिया को इस दफा हराने में कामयाब हो जाए। आज तक वो नहीं जीत सके। उनके कैप्टन पैट कमिंस जो दुनिया के माने हुए बॉलर है, और उन्होंने आराम खुद ले लिया है कि मैं ताजा दम होकर तैयार होकर आके इंडिया की सीरीज खेलूंगा जो नवंबर में है। हमारा कोई खिलाड़ी एक मैच में बैठने को तैयार नहीं है। हमारा खिलाड़ी तो जिम्बाब्वे भी खेलेगा, आयरलैंड भी खेलेगा, इंडिया भी खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया भी खेलेगा, क्योंकि हमारे पास वो कहते हैं कि यही है बस।